प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति और एकादशी होने की वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही त्रिवेणी घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है। सुबह 10 बजे तक करीब 22 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति और एकादशी और माघ मेले का अनूठा संगम और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और किस तरह से श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये 2025 के महाकुंभ की तस्वीर नहीं बल्कि 2026 के माघ मेले की तस्वीर है। जी हाँ, बिल्कुल महाकुंभ में जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का उल्लास, जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिल रहा था, कुछ वैसी ही तस्वीर माघ मेले में भी आज देखने को मिल रही है। और इस माघ मेले को मिनी कुंभ का नाम दिया गया। आप देखिए श्रद्धालुओं का अपार जो जनसमूह है वो लगातार त्रिवेणी की तरफ, संगम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा मार्ग है ये आगे त्रिवेणी को जाता है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में जो डुबकी लगाने के लिए लोग जा रहे हैं। आज 14 तारीख है, हालांकि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 15 को होना है, लेकिन आज से ही एकादशी के नाते भी तमाम जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव के जो नारे हैं वो भी लोग लगा रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करते हैं। स्नान करने आई हैं एकादशी के कारण या मकर संक्रांति के कारण? आज क्यों स्नान किया? मकर संक्रांति के कारण। मकर संक्रांति का कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकुंभ जैसा ही अनुभव है? हाँ, अनुभव है। उसमें भी आई थी माँ? नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार? हाँ, पहली बार आई हूँ। क्या सोच के आई मन में? दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो हमलावरों ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद वहां दहशत मच गई। हैरान कर देने वाली इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार दो बदमाश उस घर के बाहर पहुंचते हैं और फिर गोलीबारी करते हुए दिखते हैं। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। मामले के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजधानी दिल्ली में दो अज्ञात हमलावरों की फायरिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पश्चिम विनोद नगर में फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया। इन दोनों हमलावरों की तलाश की जा रही है। पीड़ितों से भी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सीकर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। कार सवार श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर ड्राइवर कार से अपना नियंत्रण खो बैठा। कार बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने के बाद कार पलट गई। हादसे में मथुरा में रहने वाले 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोहरे की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और इस वजह से कार टक्कर के बाद पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागपत में स्कूली बच्चों को ले जा रही टेम्पो ट्रेवलर में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेवलर क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। हादसा दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हुआ है। ट्रेवलर में स्कूली बच्चे होने की वजह से मौके पर चीख पुकार मच गई। आप वीडियो में देख सकते हैं, स्कूली ट्रेवलर का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त ट्रेवलर में 10 बच्चे सवार थे। देखिए ट्रेवलर कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी ट्रक ने इस ट्रेवलर में टक्कर मारी थी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार की राजधानी पटना में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 101 कार्टन में भरा करीब 1491 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने एक और ठिकाने का पता बताया, जहां से भारी मात्रा में अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया और 2 लोगों को पकड़ा गया। कोडीन कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना अवैध है। यह गिरोह नशेड़ियों को कफ सिरप बेचता था। पुलिस को शक है कि गिरोह के तार पटना के जीएम रोड से जुड़े हैं। जीएम रोड के दुकानदारों से मिलीभगत कर यह गिरोह कफ सिरप खरीदता था।
नगर निगम चुनाव से पहले पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। चुनाव आयोग की टीम ने गणराज्य कॉलोनी से 19 वॉशिंग मशीन जब्त की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में खलबली मची है। आरोप है कि ये वॉशिंग मशीन वोटर्स के बीच बांटी जानी थी। शिकायत के आधार पर फौरन कार्रवाई की गई और चुनाव आयोग की टीम ने वॉशिंग मशीनें जब्त कर लीं। चांदी के बर्तन भी बांटने की खबर है। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। वहीं महाराष्ट्र के ही पालघर के वसई इलाके में बहुजन विकास अघाड़ी और मनसे के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि वसई फाटा इलाके में देर रात कुछ लोग पैसे बांट रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके सामने ही खूब हंगामा हुआ। कार्यकर्ता आरोपियों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। काफी देर तक हंगामे के बाद पुलिस ने नकदी जब्त कर ली और एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देश भर में खाद्य पदार्थों में आ रही मिलावट की खबरों के बीच एक ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा से भी सामने आया। यहां खाद्य विभाग की टीम ने कोटा शहर में अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकली घी, तेल और नमकीन को जब्त करने का दावा किया। खाद्य विभाग ने करीब 3560 किलो का नकली सामान बरामद किया। खाद्य विभाग के मुताबिक रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में घी की जगह कुकिंग मीडियम वनस्पति की पैकिंग पकड़ी गई। रानपुर में भी नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और कार्रवाई की गई। इसके अलावा रिको IPIA इलाके में इस्तेमाल की गई रिफाइंड सोयाबीन तेल और 50 किलो नमकीन भी सीज की गई है। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है। खबर है कि जम्मू के राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये ड्रोन्स देखे गए। इन ड्रोन्स की संख्या 7 बताई जा रही है। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स पर फायरिंग की। सेना ने LOC के नजदीक एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैनात किए हुए हैं और इस सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोन्स को पहचानने और ट्रैक करने में किया जाता है। इससे पहले 11 जनवरी को भी संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से फिर से हरकत तेज हो गई है और इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। ड्रोन का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई और नशे की खेप भेजने के लिए किया जाता है और ऐसे में इन ड्रोन्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बाकायदा तकनीक के सहारे इनकी पहचान की जाती है और इन्हें खदेड़ा जाता है। 3 तस्वीरें देखिए, बॉर्डर पर फिर से ड्रोन नजर आए हैं। 48 घंटे में यह दूसरी बार है और सरहद पर सेना पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी देखी जा रही है और आसमान में भी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आतंकियों के छिपे होने का पता चलने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जंगल में घुसकर जवान चप्पे चप्पे को खंगालने में जुट गए। साथ ही सड़क पर भी चेकिंग अभियान तेज किया गया। कई गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक दिन पहले बिलावर क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी और इसके बाद से ही सेना अलर्ट पर है। वहीं अनंतनाग में भी सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकियों के छिपे होने का पता चलने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जंगल में घुसकर जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही सड़क पर भी चेकिंग अभियान तेज किया गया है। एक दिन पहले बिलावर क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी और इसके बाद से ही सेना अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने शौर्य और साहस का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। कल होने वाले सेना दिवस से पहले यह वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना के जवान किस तरह मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वीडियो में सेना के आधुनिकीकरण और अटूट संकल्प को भी दिखाया गया। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और उससे पहले किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं आप देख सकते हैं। सेना के जवान अपनी कॉम्बैट प्रिपरेशन को पूरी तरह से परखते हैं। लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से लेकर आसमान तक सेना के हथियार मारक हैं और उनका परीक्षण किया जाता है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है।
पलवल में पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापा मारकर देह व्यापार करने के आरोप में 10 युवतियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही गेस्ट हाउस संचालकों और इनको चलाने के लिए किराए पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत गेस्ट हाउसेज में देह व्यापार की सूचना मिली थी। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही वहां पर भगदड़ मच गई। 2 जगहों पर छापा मारकर 17 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्लीपर बस में आग लग गई। घटना रात करीब 2 बजे हुई, जिसमें यात्री बस पूरी तरह जल करके खाक हो गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी प्रकार के जान का नुकसान नहीं हुआ। घटना का वीडियो भी सामने आया है और इसमें देखा जा सकता है किस तरह से बस धू धू करके जलती हुई दिख रही है। बस में जब आग लगी तो इस पर सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों के अंदर देखिए आग ने कैसे पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस धू धू करके जल रही थी, कुछ ही देर में जल करके यह खाक हो गई है। यात्री बस में लगी इस आग की तस्वीरें डरावनी हैं। ऐसी तस्वीरें कई और राज्यों से भी सामने आई हैं, जहां पर लोगों की जान भी गई थी, लेकिन यहां राहत की बात रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हैदराबाद के कुकटपल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। एक के बाद एक हुए धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। ये धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घनी बस्ती में भगदड़ मच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस जगह आग लगी वो जगह इतनी तंग गलियों में थी कि फायर ब्रिगेड को आग को काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे सिलेंडरों को बाहर निकाला ताकि उन्हें फटने से रोका जा सके, क्योंकि सारे सिलेंडर फट जाते तो पूरा इलाका दहल जाता। इस घटना ने रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले राजीव गांधी नगर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के ये केंद्र लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में एक सनकी आशिक ने युवती की हत्या कर दी। आरोपी लगातार लड़की पर दबाव बनाकर बात करना चाहता था, लेकिन युवती उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। जब युवक की शादी हो गई तो दोनों में दूरियां बढ़ गईं, लेकिन आरोपी उसे परेशान करता रहा। 11 जनवरी की रात आरोपी युवक ने लड़की का पीछा कर रास्ते में उसे रोक लिया। लड़की ने बात करने से इनकार किया तो उसने दुपट्टे से लड़की का गला घोंट दिया। बाद में शव को बीटा 2 सेक्टर के पार्क के पास कार के नीचे फेंक कर फरार हो गया। बीती रात पुलिस ने बीटा 2 थाना क्षेत्र में गोलचक्कर के पास मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों में जैसे ही आग लगी, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि इसने 15 से 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर सोनभद्र का सबसे चर्चित और प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और इसी मेले में ये आग लगने की घटना हुई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। यूपी के अमरोहा में एक इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। जैसे ही बदमाश के पैर में गोली लगी, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा ये वही इनामी बदमाश कलीम है, जिसने जज के पेशकार राशिद की उसकी पत्नी और बच्चों के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन जब इस बदमाश का सामना पुलिस की गोली से हुआ तो ये मौत के डर से बुरी तरह कांपने लगा। दरअसल ये पूरा मामला 11 जनवरी को ही राशिद की हत्या से जुड़ा है, जिसकी ओवरटेक के चक्कर में कलीम और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। कार सवार और बाइक जो सवार थे, इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था
इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस को कलीम की तलाश थी। पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था और जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो इसने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली कलीम के पैर में लगी और ये घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया। तेलंगाना के कामारेड्डी में उस वक्त लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब जंगल से निकलकर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया। जैसे ही लोगों की नजर तेंदुए पर पड़ी, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ये घटना उस वक्त की है जब एक कार सवार कामरेड्डी के जंगल से सटे इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी कार के आगे एक विशालकाय तेंदुआ आ गया, जिसे देखकर ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन तेंदुआ भागने के बजाय सड़क पर टहलता दिखा। तेंदुए की इस वॉक को कार ड्राइवर ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर चलने के बाद तेंदुआ झाड़ी में चला गया, फिर अचानक बाहर आया और अपनी शाही चाल में सड़क पार कर जंगल में घुस गया। तेंदुए को सड़क पर बेखौफ घूमता देख कार ड्राइवर रोमांच से भर गया, लेकिन इस घटना ने न केवल राहगीरों के रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि कई ग्रामीण आरोप लगा चुके हैं कि शाम होते ही जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ जाती है, जो कई बार मवेशियों को निशाना बनाते हैं। अब वन विभाग तेंदुए की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक स्लीपर बस में आग लग गई। घटना रात करीब 2 बजे हुई, जिसमें यात्री बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। ढाबा कर्मचारियों और बस स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए आग की लपटें किस तरह से भयावह तरीके से इस बस को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। बस जलकर के राख हो गई। राहत की बात बस इतनी रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ के एक बैंक से खातेदारों के करोड़ों रुपए गायब हो गए। ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पारा के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की इसी शाखा में कुछ दिनों पहले संदिग्ध हालत में आग लगी थी। अब इसी ब्रांच में ग्राहकों के रुपए गायब होने से खलबली मची है। किसी खातेदार के 5 लाख रुपए गायब हैं, तो किसी के 12 लाख रुपए। बैंक की ओर से ग्राहकों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। किसने किया? सर ये बैंक वालों ने मिलके किया सर। बैंक वालों ने मिलकर बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, इसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे और ये बैंक वालों की सब साथी से 5 लाख रुपया जो है उसमें बगैर मेरी इजाजत के जो है निकाल लिया गया। खातेदार इस पूरे मामले में किसी गहरी साजिश की बात कह रहे हैं और बैंक के मैनेजर पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने ग्राहकों के आरोपों पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मुंबई में सिगरेट की दुकान पर दिल दहलाने वाली वारदात हुई, जहां सिगरेट के 35 रुपए को लेकर बात इतनी बढ़ी कि एक युवक ने अपने दोस्त के चाचा को जिंदा जलाने की कोशिश कर दी। 22 साल के नागेंद्र यादव ने दुकान के बाहर ही माचिस जलाई और दोस्त ने चाचा की पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद नागेंद्र वहां से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आग लगने के बाद राजेंद्र यादव सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला जोगेश्वरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि सिगरेट के 35 रुपए को लेकर नागेंद्र और उसके दोस्त के बीच विवाद हुआ था। विवाद सुलझाने के लिए दोस्त के चाचा राजेंद्र यादव बीच में आए, लेकिन तभी नागेंद्र भड़क गया और गुस्से में उसने ऐसा कर दिया। राजेंद्र यादव की हालत गंभीर है, जबकि नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से आया, जहां 2 युवकों ने फर्जी शेख बनकर हर की पैड़ी पर वीडियो बनाया तो पुलिस ने उन्हें हवालात की सैर करा दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 युवक अरबी वेशभूषा में हर की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं। वही लोग एक के बाद एक उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। बाद में रील वायरल हुई तो पता चला कि ये सब वायरल होने के लिए किया गया है और जिन 2 युवकों को शेख समझकर लोग फोटो खिंचवा रहे थे वो फर्जी शेख थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि दोनों युवक हिंदू हैं, जिनमें से एक हरिद्वार का और दूसरा बिजनौर का रहने वाला है। दरअसल इस वीडियो को लेकर इतना हो हल्ला इसलिए मचा कि 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की एक मांग उठाई जा रही है और ऐसे वक्त में ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक हैरान करने वाले घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पर गवाह घोटाला करने का आरोप लगा। 1000 मुकदमों में सिर्फ 6 चेहरे ही गवाह बनाए गए हैं। यह पूरा मामला हैरान करने वाला है, जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगा है कि कुछ ही गवाहों को वो अलग अलग मुकदमों में पेश कर रही थी और इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार पुलिस ने ऐसा गड़बड़ झाला क्यों किया है। नाम अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता है और 300 मुकदमों में गवाह भी है। ये है दिनेश कुशवाहा। ये भी गवाही देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। जब फर्जी गवाही पकड़ी गई तो बहाना बनाने लगे। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था, मैंने उसमें दस्तखत हमसे करवाया था, तो मैंने कर दिया था। मऊगंज में गवाह घोटाले का खुलासा हुआ तो राहुल विश्वकर्मा का चेहरा भी सामने आया। गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्तखत उसका जगदीश सिंह साहब के उसमें 2-4। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नवजात बच्चे की डिलीवरी के बाद बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, उसने बच्चा खरीदने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला बड़ा ही संगीन और संवेदनशील है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था। जब नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके चाचा चाची ने नवजात का सौदा कर दिया और दूसरे अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर एक दंपति को बेच दिया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें बच्ची की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई और उसके उपरांत दूसरे हॉस्पिटल में नवजात शिशु को ले जाकर के एक अन्य दंपत्ति जो कि दुर्ग भिलाई के थे, उनको सेल किया गया है। लेकिन जब बच्चे को बेचने का मामला सामने आया तो पुलिस एक्शन में आई और नवजात को बेचने वाले चाचा चाची और बच्चे को खरीदने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर अस्पताल में चोरी छिपे डिलीवरी कराने वाले और नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले अस्पताल पर भी कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक कोयला खदान की सुरंग अचानक ढह गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और मजदूर मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव काम जारी है। वहीं जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई, उनके परिवार में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि हादसा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब मजदूर सुरंग में काम कर रहे थे। तभी सुरंग अचानक से ढह गई, जिसमें 7 से 8 मजदूर दब गए। इस हादसे ने खदानों की सुरक्षा, अवैध खनन और कोयला माफिया के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोयला माफिया इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण और सुविधा देने के नाम पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया। साधु संतों का आरोप है कि कई मूर्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ने पहले एक मूर्ति के आसपास का हिस्सा तोड़ा, ड्रिल कर वहां के मलबे को हटाया और एक ही झटके में मूर्ति के ऊपर के पत्थर को अलग कर दिया। जैसे ही पत्थर का टुकड़ा मूर्ति के ऊपर आकर गिरा, लोग चिल्लाने लगे। मणिकर्णिका घाट की कई और मूर्तियों के आसपास बुलडोजर चला, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होने का आरोप लगा। इसे देखकर वहां के लोग नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने लगी। इस एक्शन को लेकर वहां मौजूद साधु संतों ने एबीपी न्यूज से बताया, मूर्ति वहाँ थी जो उस दिन टूटा, आप वीडियो देख ही रहे हैं। उसमें सामने हम लोग रबे किए, सामने जैसे वीडियो घन मार के तोड़ रहा था। हम लोग बोल रहे थे हम लोग क्या कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों के तोड़ने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन एक्टिव हो गया और इसकी जांच कराने की बात कही। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के मशहूर घाटों में से एक है। यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। सरकार का दावा है कि घाट के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन मूर्तियों के टूटने से वहाँ के लोग नाराज हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक गरीब परिवार ने लावारिस मिठाई खाई तो सभी लोग बीमार पड़ गए और अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
जांच में पता चला कि होटल के बाहर एक ठेले पर किसी अज्ञात शख्स ने मिठाई रखी थी। इस मिठाई को खाने वाले एक शख्स की रविवार को ही मौत हो गई और अब अस्पताल में भर्ती एक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। ये क्या हुआ सर कि ठिलिया में रखे थे, मीठा तो भाभी ने लेके आई तो सबको दी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सबने खाए, है ना। और जो एक पहले जो व्यक्ति था उसने 3 पीस खाया था तो वो खत्म हो चुका है। इस मिठाई को लेकर पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि इसी मिठाई को खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 2 अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं। कहीं पे लावारिस टंगी हुई मिठाई खा ली, जिसके कारण कि कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो उसमें से एक आदमी की मौत हो गई थी संडे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं मिठाई में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। तो पुलिस ने वहाँ पे बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 पीस मिठाई मिली थी, है ना। तो उसमें से 1 पीस का सैंपल पुलिस के माध्यम से हमारे विभाग को आया। अब भोपाल से मिठाई की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।